बाल विकास। तो बाल विकास ये हमारा भारत है और हमारे भारत में बाल विकास को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? जागरूकता होनी चाहिए, परिवार नियोजन होना चाहिए, सुरक्षित माताएं होनी चाहिए। बाल मृत्यु दर ज़्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि उनमें पोषण की कमी हो जा रही है। महिलाओं को क्या क्या दिया जाना चाहिए? सुरक्षा भी होनी चाहिए और स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा। और बालकों की शिक्षा भी ज़रूरी है, साक्षरता यानी एजुकेशन भी ज़रूरी है, और मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण। तो बालकों और प्लस विकास की अवस्था है, तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है बेसिक, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एजुकेशन। अगर एजुकेशन नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा क्या कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी होता है कि अगर बालक को आगे की स्टेज में प्रिपेयर करना है तो सबसे ज़रूरी होती है बेसिक नॉलेज यानी बेसिक एजुकेशन। तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है? तो यहाँ पे हम यहाँ पढ़ेंगे फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और बाल विकास। तो दर्शन शास्त्र को अरस्तु ने दिया था, ये इनके जनक हैं, और मनोविज्ञान को विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने दिया था। विलियम वुंट जर्मनी के थे और विलियम जेम्स जो थे वो यूएसए के थे। बाल विकास को स्टेनली हॉल यानी यूएसए में ये थे। अगर हम भारत की बात करें, ये तो दूसरी कंट्री का है, लेकिन हमारे भारत में मनोविज्ञान के जनक जो थे नरेंद्र नाथ सेनगुप्त, जो कोलकाता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की थी। मनोविज्ञान की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? नरेंद्र नाथ सेनगुप्त, जो हमारे भारत के मनोविज्ञान है, और ये मनोविज्ञान के ही क्या कहा जाता है ना, जनक कहा जाता है। और भारत में ही बाल विकास को जनक कौन थी? ताराबाई भोड़े की थी। अब इसमें यहाँ पे बाल विकास की अवधारणा है। तो सबसे पहले हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में ये कहा गया कि दर्शन शास्त्र जो यानी कि दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में हम बोलते हैं फिलॉसफी की जो स्टडी करता है, तो ये आत्मा का अध्ययन कहा जाता है। आत्मा का विज्ञान यानी साइंस ऑफ सोल। और फिर 16वीं शताब्दी में, 16वीं सदी की बात है, उस टाइम ये था, उसमें ये कहा गया था कि मन तो नहीं कहते थे फिलॉसफी, अभी हम समझते हैं मन, लेकिन पहले जो है आत्मा का अध्ययन होता था। इतिहास में तीन बंदे थे। एक का नाम था सुकरात का बेटा प्लेटो का बेटा अरस्तु। अब यहाँ हुआ जैसे कि 16वीं शताब्दी आया, तो वहाँ पे प्लूटो जब आया तो उसने कहा आत्मा का अध्ययन, ठीक है। फिर इसके बाद एक और व्यक्ति आया, कॉल सैनिक। कौन आया? कॉल सैनिक। उसने कहा, प्लूटो ने कॉल किया किसको? सैनिक को। तो प्लूटो क्या कहा? आत्मा का अध्ययन। कॉल सैनिक के अनुसार क्या कहा? दर्शन शास्त्र में आत्मा का अध्ययन किया जाता है, ये ऐसा बतलाने वाला कौन था? प्लूटो था। ये इसने कहा, प्लूटो ने ये कहा कि आत्मा का अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? दर्शन शास्त्र। फिर अरस्तु आता है। अरस्तु कौन है? ये बायोलॉजी का जनक होता है और जूलॉजी का भी जनक है। इसको पश्चिम दर्शन शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, वेस्टर्न फिलॉसफी का जनक भी कहा जाता है। अब फिलॉसफी क्या है? आत्मा है। आत्मा मतलब अपने मन को जानने वाला, अंतःकरण का विज्ञान। शिष्य का क्या नाम था? अरस्तु के स्टूडेंट का नाम था सिकंदर। कहाँ रहता था ये? यूनान में। अरस्तु क्या क्या था? बायोलॉजी का जनक था, जूलॉजी का जनक था, वेस्टर्न फिलॉसफी का जनक था। दर्शन शास्त्र का मतलब ये बताया था आत्मा, यह आत्मा के अंतःकरण को जानने का विज्ञान था। शिष्य कौन था? सिकंदर था। निवास कहाँ था इसका? यूनान यानी कि ग्रीस में। अब आता है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी जो होता है, ये साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं ना मन की को स्टडी करने वाले, यानी मन के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है, जिसे साइकोलॉजी कहा जाता है। ये एक ग्रीक भाषा है। पहला होता है साइको, दूसरा होता है लोगोस। साइको का मतलब होता है मन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, कि मन का अध्ययन करने वाला साइकोलॉजी। अब रुडोल्फ गाइकले ने साइकोलॉजी की क्या की? इसने किताब लिखी। अब गैरेट भी आया, तो उसने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। रुडोल्फ ने किताबें लिख दी और गैरेट ने क्लासिफिकेशन करके उसको समझा दिया। नेक्स्ट, उसके बाद 17वीं शताब्दी में क्या था? 16 में तो क्या किया? आत्मा कहा गया, लेकिन 17 में मनोविज्ञान को साइकोलॉगस का मतलब, यहाँ पे साइके का मतलब आत्मा था, लेकिन 17वीं शताब्दी में मन का अध्ययन का विज्ञान कहा गया, ठीक है। अब 19वीं शताब्दी आया। 19वीं शताब्दी में क्या कहा गया? मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकृत होता है, यानी साइकोलॉजी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। 1889
1879 यानी 1879 में विलियम वुंड द्वारा ये कहा गया कि आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। किसको? विलियम वुंड को। अब इसने कहा कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिए लिप्सिंग नगर में स्थापित की गई। सबसे पहले प्रयोगशाला जर्मनी में की गई, किसकी? विलियम वुंड के द्वारा। प्रथम बार मनोविज्ञान में मन चेतना का प्रयोग स्टार्ट किया, मतलब पहली बार किसने? विलियम वुंड ने कहा कि पहली बार मनोविज्ञान यानी मन की चेतना का प्रयोग करना स्टार्ट किया।